हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्बास हफीज़ आज आपको एक ऐसे इंसान, बल्कि इंसान कहना गलत होगा, एक ऐसे से रूबरू कराना चाहता हूं जिसका नाम तारिक फ़तह है। फ़तह का मतलब जीत से होता है उर्दू में, और इसका कोई जीत से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जहां ये गया है वहां शिकस्त ही शिकस्त इसके साथ रही है, और जो इससे जुड़े हैं उनको भी शिकस्त मिली है इसकी ओछी सोच की वजह से। आजकल ये हिंदुस्तान में आज धमकता है हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने के लिए, क्योंकि ये कट्टर पाकिस्तानी है दिल से दिमाग से। भले ही इसने अब नेशनलिटी कनाडा की ले ली हो, लेकिन ये हिंदुस्तान का बुरा चाहता है और हिंदुस्तान में आके कम्युनली पोलराइज करना चाहता है। और भक्त इसको अपना इलेजिटिमेट बाप समझते हैं और बहुत ही खुश अखलाकी से इससे मिलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। ये और इसमें और भक्तों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि भक्त भी कम्युनली पोलराइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, और ये भी सोसाइटी को बांटना चाहता है और देश का नुकसान पहुंचाना चाहता है, देश की अखंडता को ठेस पहुंचाना चाहता है। ये वो कट्टर पाकिस्तानी है। तारिक फ़तह को जो लोग इंटेलेक्चुअल समझते हैं वो इसके बारे में ज़रा सा जान लें, इसकी ज़िंदगी का खाका क्या है, तो खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा मतलब परस्त, मौका परस्त और अपॉर्चुनिस्ट है। और इतना बड़ा ये भगोड़ा है कि इसकी भागते भागते आधी से ज़ायद ज़िंदगी गुजर चुकी है। इसके भागने को देख के, की स्पीड को देख के शायद पीटी उषा साहिबा हमारी और उसेन बोल्ट भी शर्मा जाएं। ये इंसान 1960s में, ये कट्टर पाकिस्तानी है। इसके वालिदैन पाकिस्तान माइग्रेट करके पहुंचे थे सिंध में, जबकि इंडियन मुस्लिम्स को ये बुरा भला कहता है जिन लोगों ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को ठुकरा दिया था। और हमें ऐसे की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए जो हमारे देश के 25 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए। पाकिस्तान को कंडेम क्रिटिसाइज करने के लिए इंडियन मुस्लिम्स काफ़ी हैं जो गले की हड्डी 1947 से पाकिस्तान की बने हुए हैं। इसकी ज़िंदगी का खाका सुन लें। 1960 और 70s में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए लेफ्ट की जब उठ रहा था लेफ्ट आइडियोलॉजी, तो इसने लेफ्ट की पॉलिटिक्स, लेफ्ट आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में शुरू करी। 1960 और 70s में जब इसने जी तोड़ मेहनत कर ली और इसको कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो इसने पॉलिटिक्स छोड़कर जर्नलिज्म के उठते हुए सेक्टर की तरफ दौड़ गया और सन टीवी में ये नौकरी करने लगा। ये भाग कर दूसरे सेक्टर में चला गया। लेकिन जब इसकी ओछी जर्नलिज्म दुनिया के सामने आने लगी और इस पर कुछ चार्जेस लगने लगे, तो इसने जर्नलिज्म छोड़ दिया और इसने देखा कि सऊदी की इकनॉमी बूस्ट कर रही है और पेट्रोल वहाँ निकल आया है, तो ये भाग कर सऊदी शिफ्ट हो गया और सऊदी जाकर ये बस गया। 10 साल इसने वहाँ खूब तेल चूसा। जब ये खा पी कर वहाँ मोटा सांड हो गया, तो ये वहाँ से भाग निकला और भाग के कनाडा पहुँच गया। कनाडा में इसने नेशनलिटी हासिल करी और जैसे नेशनलिटी इसको मिली तो ऑन्टारियो स्टेट में ये रहता था, वहाँ के जो प्रीमियर थे उनकी पार्टी इसने ज्वाइन कर ली। जो लोग इसको इंटेलेक्चुअल समझते हैं ज़रा देखिएगा, इसको गौर करिए क्या है ये। इसने वो पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके तलवे चाटते चाटते 95 में ज्वाइन की थी, 96 में इसने इलेक्शन का टिकट हासिल कर लिया। इलेक्शन में ये लड़ा और इलेक्शन में इसकी ओछी सोच को वहाँ के सिविलाइज लोगों ने एक दरकिनार कर दिया और इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत ही बेइज्जती और बेआबरू होकर ये वहाँ से भाग निकला। इसने फौरन पार्टी छोड़ दी और दूसरी ये 10 साल 96 2006 तक इसने कहाँ मुंह काला कराया हमें नहीं मालूम। ये 2006 में, 10 साल के बाद ये 2006 में लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा का रुकन बन गया और जो इसकी पार्टी से बिल्कुल आइडियोलॉजिकली ऑपोजिट थी उस पार्टी का ये रुकन बना। और बॉब रे साहब जो उसके लीडर थे, उनकी मत मारी गई थी कि उन्होंने तारिक हार साहब को अपनी कैंपेन का इंचार्ज बना दिया। तारिक फ़तह ने वो कैंपेन वहाँ पर करी कि वो उनको खुद बॉब रे साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उससे पहले ये भगाते इसको, ये खुद वहाँ से भाग निकला उस पार्टी से और ये बाहर आके पार्टी को कंडेम और क्रिटिसाइज करने लगा और इसने पूरा ठीकरा फोड़ दिया हार का लिबरल पार्टी की कि कम्युनली पोलराइज हो गई है पार्टी, और कम्युनली पोलराइज करने वाले कोई और नहीं बल्कि तमिल, सिख और मुस्लिम्स हैं। इसने सीधे इंडियंस पर इल्ज़ाम लगाया ये कट्टर पाकिस्तानी है। इसकी सोच कोई नई नहीं है, लेकिन अगर आप इसके कैरियर को देखें तो ये कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये 2006 से अपने अपने कामों में लग गया। इसने कोई मुस्लिम कांग्रेस बना ली कनाडा में और पता नहीं क्या करता रहा जिसमें ये शिकस्त का सामना करता रहा। 2016 हर 10-10 साल के बाद ये कुलाइटें बंदरों की तरह खाता है। माफ़ी चाहता हूँ बंदर समाज से कि उनकी बेइज्जती होगी शायद इससे मिलाऊं, तो ये कुलाइटें खाता रहता है। 2016 में इसने अपॉर्चुनिटीज़ देखी अपने हिसाब की, क्योंकि इसके दिमाग के लोग जो थे वो देश में थोड़ा उधम मचा रहे थे इधर उधर, तो ये भी आधम का और इसको एकदम से हिंदुस्तान की मोहब्बत इसके अंदर जाग उठी। इसने यहाँ पे नेशनलिटी के लिए अपील के लिए दरख्वास्त दी, जबकि ये पिछले 40-50 सालों से गायब था। इसके हिंदुस्तान की मोहब्बत तब इसमें नहीं उठी थी जब ये दुनिया भर में भाग रहा था। इसके बाद इसने यहाँ पर आके जहर घोलना शुरू करा। हमें कोई मतलब नहीं है कि तारिक फ़तह साहब तुम पाकिस्तान को गाली दो नहीं दो, हम खुद पाकिस्तान को मुल्क नहीं मानते इंडियन मुस्लिम्स, और हम लोग काफ़ी हैं यहाँ पर। तुम अपने मुल्क में रहो जहाँ रहते हो, यहाँ आके जहन मत खराब करो, गंदगी मत फैलाओ, तुमसे दरख्वास्त है हमारी।
आखिरी दौर है तुम्हारी ज़िंदगी का, इसमें सठिया के ये काम मत करो कि नस्लें हमारी उसको भुगते। हमारे एहतशाम भाई हैं बॉम्बे के, उन्होंने इसके ऊपर कुछ पोयम लिखी है, वो सुनते जाएं। आओ दिखाऊं मैं तुम्हें एक ओछी सोच का इंसान, है पाकिस्तानी लेकिन कनेडियन पासपोर्ट लेके आया हिंदुस्तान। नाम से है फतेह लेकिन इलेक्शंस में हार से है इसकी पहचान। भाग भाग के बना भगोड़ा ये शैतान, जर्नलिज्म के बहाने जहरीली बातें डाल रहा है कानों कान। हम हिंदुस्तानियों में फूट डालने की इसकी चाल को कर दो नाकाम, वापस पाकिस्तान भेज के दिखा दो इसको इसकी असली पहचान। इंडियन मुस्लिम्स के लिए लास्ट लाइन, वर्बली, विजुअली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली कह दो इसको कि मेरा भारत महान। तारिक फतेह साहब, ये झूठी मोहब्बत के दावे मत करिए। 1947 में आप लोगों ने क्या करा और हमने क्या करा सबके सामने है। ये मुल्क को हम आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। ये मुल्क हमारे दिल में बसता है इंडियन मुस्लिम्स के, इसको कोई अगर नुकसान पहुंचाएगा तो हमारी जान भी हाजिर है। लिहाजा तारिक फतेह को जो लोग इंटेलेक्चुअल समझते हैं वो भक्तों से इसको मिला लें, बिल्कुल वैसा ही है, एक नंबर का भगोड़ा है। इससे बचें, इससे मुल्क को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।